नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मंगलम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय सेना की 7 कमांड के बारे में। जो 7 प्रमुख कमांड है वो कहाँ लोकेटेड है, उनके हेडक्वार्टर कहाँ है और वो कौन कौन से क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, उन सब के बारे में जो इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, RIMC और तमाम जो सैन्य भर्तियों से रिलेवेंट जानकारियाँ जो इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और आज जो हम 7 कमांड के बारे में जानने वाले हैं, क्या आप इनके बारे में पहले से जानते थे? अगर हाँ तो कौन कौन सी कमांड के बारे में आपको पहले से पता था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड के बारे में, यानी भारतीय सेना की जो पश्चिमी कमान है उसके बारे में आइए जानते हैं। तो देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है भारतीय सेना की पश्चिमी कमान यानी वेस्टर्न कमांड का, वो है चंडी मंदिर हरियाणा में। यानी वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है तो वो है आपके चंडी मंदिर हरियाणा में। उसके बाद ये स्टेबलाइज कब हुआ? इसकी स्थापना हुई 1947 में, जो कि स्वतंत्रता के बाद इसे दिल्ली में स्थापित किया गया था। यानी जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो है इसको जो वेस्टर्न कमांड है उसको दिल्ली में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में जो है इसे चंडी मंदिर स्थानांतरित कर दिया गया। चंडी मंदिर कहाँ है? चंडी मंदिर है आपके हरियाणा में, तो इसको बाद में हरियाणा में स्थानांतरित किया गया। इसका मोटो क्या है, आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका मोटो है विजय तेरण, यानी युद्ध में विजय जो है इसका मोटो है। आपको बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में अलग अलग आदर्श वाक्य पूछे जाते हैं, मोटो पूछे जाते हैं अलग अलग कमांड के। तो इसका जो मोटो है वो है विजय तेरण, यानी जो वेस्टर्न कमांड है उसका मोटो है युद्ध में विजय, विजेते रण। अब बात करते हैं इसके कॉर्प्स की स्ट्रक्चर की, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कमान के अंतर्गत कई कॉर्प्स जो आती है जो सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। सबसे पहले है आपके सेकंड कोर खारका कॉर्प्स, जो कि इसका मुख्यालय है अंबाला में, और ये भारतीय सेना की सबसे शक्तिशाली स्ट्राइक कोर में से एक मानी जाती है। जो खारका कॉर्प्स है ये सबसे शक्तिशाली मानी जाती है भारतीय सेना की कोर, और जो स्ट्राइक कोर में भी एक शक्तिशाली कोर के रूप में मानी जाती है। उसके बाद आपके आती है 9th कोर राइजिंग स्टार कॉर्प्स, और इसका मुख्यालय है योल धर्मशाला में, और ये मुख्य रूप से जो है जम्मू और पंजाब सीमा की रक्षा करती है। यानी जो राइजिंग स्टार कॉर्प्स है वो कहाँ पर कार्य करती है? तो ये आपके कार्य करती है, इसका मुख्यालय तो आपके योल धर्मशाला के पास में, और ये जो रक्षा करती है जम्मू और पंजाब बॉर्डर है उसकी जो है रक्षा करती है। उसके बाद 11 कोर वज्रा कॉर्प्स, और इसका मुख्यालय वो है जालंधर में। आपके वज्रा कॉर्प्स का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है आपके जालंधर में, और ये जो है आपके पंजाब सीमा पर रक्षात्मक भूमिका निभाती है, यानी ये पंजाब बॉर्डर की रक्षा करती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपके भारतीय सेना की पूर्वी कमान यानी ईस्टर्न कमांड। तो देखिए ईस्टर्न कमांड की बात करें तो ये ईस्टर्न कमांड का लोगो है। और नेक्स्ट बात करें ईस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर की, तो आपके ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है फोर्ट विलियम, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। यानी जो आपके ईस्टर्न कमांड है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो फोर्ट विलियम, पश्चिम बंगाल, कोलकाता के अंदर जो है आपके इसका हेडक्वार्टर है। ये स्टेबलाइज कब हुई, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई आपके 1920 यानी 1920 में इसकी स्थापना हुई। बाद में जो है 1963 में इंडिया चाइना वॉर हुआ, उसके बाद से जो है इसे पुनर्गठित किया गया। यानी 1963 का जो वॉर हुआ इंडिया चाइना, उसके बाद जो है इसे पुनर्गठित किया गया, रीस्टेबलाइज किया गया। इसका मोटो क्या है, आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य शत्रुंजय, यानी शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला। तो आपको पूछा जाए कि ईस्टर्न कमांड का मोटो क्या है, तो इसका है शत्रुंजय, यानी शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला। ये जो है इसका मोटो है, और ये इसका लोगो है, ये भी आप देख सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, पश्चिम बंगाल, फोर्ट विलियम। अब इसके अंतर्गत जो कॉर्प्स का स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी कॉर्प्स इसके अंतर्गत आती है उनकी बात करें तो देखिए सबसे पहले आती है आपके 3rd कोर स्पेयर कॉर्प्स, और इसका मुख्यालय है दीमापुर, नागालैंड। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपके दीमापुर, नागालैंड। और ये जो है मुख्य रूप से म्यांमार सीमा की आंतरिक सुरक्षा देखती है। तो म्यांमार सीमा की आंतरिक सुरक्षा कौन सी कॉर्प्स देखती है? तो ये स्पेयर कॉर्प्स है जो देखती है। उसके बाद आपकी आती है 4th कोर, जो कि गजराज कॉर्प्स है, और इसका जो मुख्यालय है वो है आपके तेजपुर, असम में। यानी गजराज कॉर्प्स का मुख्यालय कहाँ है? तो गजराज कॉर्प्स का मुख्यालय आपके तेजपुर, असम के अंतर्गत। और ये जो है अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा LOC की जो है रक्षा करती है। तो जो चाइना बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश का और इंडिया का, उस पर जो है रक्षा कौन करती है? गजराज कॉर्प्स करती है। उसके बाद आपके आती है 17th कोर, ये 17वीं कोर जो है ये आपके ब्रह्मास्त्र कॉर्प्स है। तो ये 17th कॉर्प्स ब्रह्मास्त्र कॉर्प्स जो है भारत की पहली माउंटेन स्ट्राइक कोर है।
और जिसका मुख्यालय जो है पन्नागढ़ पश्चिम बंगाल है। यानी ब्रह्मास्त्र कॉर्प्स का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रह्मास्त्र कॉर्प्स का मुख्यालय आपके पन्नागढ़ पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जो है इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। और इसे विशेष रूप से पहाड़ी युद्ध यानी माउंटेन स्ट्राइक यानी पहाड़ी युद्ध के लिए बनाया गया है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ भी फोर्स की आवश्यकता होती है वहाँ पर आपके ब्रह्मास्त्र कॉर्प्स है उसका मुख्य रूप से कार्य होता है। उसके बाद आपके आता है 33 कोर जो कि है त्रिशक्ति कॉर्प्स, और इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर है सुकना सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल। तो जो त्रिशक्ति कॉर्प्स है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपके सुकना सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल के अंदर, जो कि सिक्किम क्षेत्र के सामरिक चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की जो है सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है। यानी सिलीगुड़ी जो आपके कॉरिडोर है उसकी रक्षा की जिम्मेवारी किसकी है, तो वो है आपके त्रिशक्ति कॉर्प्स है, उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नदन कमांड की, यानी भारतीय सेना की जो उत्तरी कमांड है उसकी बात करें तो उसका जो हेडक्वार्टर की बात करें सबसे पहले तो इसका हेडक्वार्टर है उधमपुर जम्मू और कश्मीर में जो है आपके नॉर्दर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट बात करें इसकी स्टेबलाइज कब हुआ, स्थापना कब हुई, तो 1972 में जो है इसकी स्थापना हुई। ये जो है 1971 के जो युद्ध के बाद इसे पश्चिमी कमान से अलग करके एक स्वतंत्र कमान के रूप में बनाया गया। यानी 1971 का जो वॉर हुआ था इंडिया बांग्लादेश, उसके बाद जो है इसे पश्चिमी कमान से अलग करके जो है इसको स्वतंत्र कमान बनाया गया था। आदर्श वाक्य क्या है, इसका मोटो क्या है, तो इसका मोटो है अक्षय रण यानी फॉर एवर विक्टोरियस, युद्ध में सदैव विजयी। तो इसका जो मोटो क्या है नॉर्दर्न कमांड का, तो इसका नॉर्दर्न कमांड का आपके आदर्श वाक्य अक्षय रण यानी युद्ध में सदैव विजयी, इंग्लिश में फॉर एवर विक्टोरियस यानी हमेशा सदा विजय, युद्ध में सदा विजयी रहने वाला। नेक्स्ट बात करते हैं आपके इसके कॉर्प्स स्ट्रक्चर की। तो जो उत्तरी कमान के अंतर्गत आने वाली प्रमुख कॉर्प्स है उसके प्रकार इस प्रकार से है। सबसे पहले 14th कोर, ये है फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स, इसका मुख्यालय जो है लेह लद्दाख में है और ये जो है कारगिल, लेह और सियाचिन जैसे दुर्गम क्षेत्रों की रक्षा करती है। तो फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स कहाँ पर काम करती है, ये कारगिल, लेह और सियाचिन जैसे दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पर ये काम करती है। उसके बाद आती है आपके 15th कोर जो कि चिनार कॉर्प्स है और इसका मुख्यालय जो है श्रीनगर में है और ये कश्मीर घाटी नियंत्रण रेखा LOC की जो है सुरक्षा और आतंकवाद यानी टेररिज्म का जो अटैक होता है उसको जो है रोकने के लिए चिनार कॉर्प्स मुख्य रूप से कार्य करती है, अभियानों के लिए भी जिम्मेवार है। यानी जम्मू कश्मीर में जो भी टेररिज्म एक्टिविटी होती है उनको रोकने के लिए जो है आपके चिनार कॉर्प्स कार्य करती है। नेक्स्ट है 16th कोर, ये है व्हाइट नाइट कॉर्प्स और इसका मुख्यालय है नगरोटा जम्मू में और ये जो है आपके जम्मू में पीर पंजाल पर्वतमाला से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक क्षेत्र की सुरक्षा करती है। जो 16th कोर है आपके व्हाइट नाइट कॉर्प्स और इसका मुख्यालय कहाँ पे, इसका मुख्यालय आपके नगरोटा जम्मू में और ये कहाँ पर, जम्मू कश्मीर और पीर पंजाल पर्वतमाला से लेकर जो है वहाँ के बॉर्डर की रक्षा करती है। नेक्स्ट है आपके सदर्न कमांड, दक्षिणी कमान भारतीय सेना की। तो इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में। ये स्टेबलाइज हुई 1895 में ब्रिटिश काल के दौरान, यानी 1895 में जो है इसकी स्थापना की गई। इसके मोटो आदर्श वाक्य की बात करें तो सर्वदा शक्तिमान यानी फॉर एवर पावरफुल जो है इसका आदर्श वाक्य यानी मोटो है, सर्वदा शक्तिमान। ये जो है आपके सदर्न कमांड का मोटो है, आदर्श वाक्य है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में। कब स्थापना हुई, 1895 में जो है इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इस कॉर्प्स के स्ट्रक्चर की, तो ये दक्षिणी कमान के अंतर्गत जो है दो मुख्य कोर कॉर्प्स आती है। 12 कोर ये डेजर्ट कॉर्प्स है और ये जो है इसका मुख्यालय जोधपुर राजस्थान में है। ये मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात के पाकिस्तान रेगिस्तानी इलाकों में जो है रक्षात्मक और आक्रामक अभियानों के लिए जिम्मेवार है। तो ये डेजर्ट कॉर्प्स है, मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात बॉर्डर पर जो है इसकी कमांड क्षेत्र है और ये मुख्य रूप से जो पाकिस्तान से लगने वाला बॉर्डर इलाका है उस पर जो है मुख्य रूप से कार्य करती है। ये इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो जो आपके डेजर्ट कॉर्प्स है इसका हेडक्वार्टर है जोधपुर राजस्थान में। उसके बाद आपके आती है 12 कोर की बात आती है 21 कोर, ये जो है सुदर्शन चक्र कॉर्प्स है और इसका मुख्यालय जो है आपके भोपाल मध्य प्रदेश में है। तो सुदर्शन कॉर्प्स है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, भोपाल मध्य प्रदेश में। और ये जो है स्ट्राइक कोर है जिसका उपयोग जो है युद्ध की स्थिति में दुश्मन के इलाके में गहराई तक हमला करने के लिए किया जाता है। यानी जो सुदर्शन कॉर्प्स है उसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी देश में अगर इंडिया को अटैक करना है तो उस देश के अंदर तक जाके अटैक करने का जो मुख्य कार्य है वो आपके करती है सुदर्शन चक्र कॉर्प्स।
उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय सेना की मध्य कमान यानी सेंट्रल कमांड की बात करें इंडिया की, तो जो सेंट्रल कमांड है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और इसकी स्थापना की बात करें स्टेबलाइज हुई ये 1963 में। ये 1962 के जो भारत चाइना युद्ध के बाद जो है इसकी आवश्यकता की महसूस हुई और इसे पुनर्गठित किया गया। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है जयतु भारतम यानी भारत की जय हो। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इस मध्य कमान के अंतर्गत जो है निम्नलिखित कोर और क्षेत्र आते हैं। तो सबसे पहले है फर्स्ट कोर स्ट्राइक कॉर्प्स जो है फर्स्ट कोर है और इसका मुख्यालय जो है मथुरा उत्तर प्रदेश में है। तो स्ट्राइक कॉर्प्स का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मथुरा उत्तर प्रदेश में जो इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। हालांकि ये मध्य कमान के प्रशासनिक नियंत्रण में है, लेकिन ये एक स्ट्राइक कोर है जिसे युद्ध के समय किसी भी मोर्चे पर तैनात किया जा सकता है। यानी ये एक ऐसी कोर है जिसको युद्ध के टाइम किसी भी मोर्चे पे इसको भेजा जा सकता है, इस कॉर्प्स के जवानों को। नेक्स्ट है आपके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्र, यूपी एंड यूके एरिया। तो ये विशेष रूप से जो है उत्तराखंड की पहाड़ी सीमाओं और उत्तर प्रदेश के सैन्य छावनियों का प्रबंधन करता है। तो ये आपके यूपी एंड यूके यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्र में कार्य करती है। उसके बाद आता है मध्य भारत क्षेत्र, एमबी एरिया, मध्य भारत क्षेत्र, और इसका मुख्यालय आपके जबलपुर में, जो मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों की सुरक्षा को देखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उसके बाद आती है आपके भारतीय सेना की आर्मी ट्रेनिंग कमांड। आर्मी ट्रेनिंग कमांड यानी आर्मी ट्रेनिंग कमांड क्या कुछ कार्य करती है? तो देखिए आर्मी ट्रेनिंग कमांड का जो आपके हेडक्वार्टर है वो है शिमला हिमाचल प्रदेश में। तो आर्मी जो ट्रेनिंग कमांड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शिमला हिमाचल प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना हुई 1991 में 1991 में, जो कि मऊ मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है और जिसे 1993 में जो है शिमला स्थानांतरित कर दिया गया। यानी स्थापना के समय ये मऊ मध्य प्रदेश में जो है स्थापित की गई थी, लेकिन बाद में जो है इसे शिमला जो है स्थानांतरित कर दिया गया। इसका आदर्श वाक्य या मोटो की बात करें, जयतु धर्म विक्टोरी टू धर्मा, धर्म की विजय हो। जयतु धर्म विक्टोरी टू धर्मा यानी धर्म की विजय हो, जो इसका मोटो वाक्य है, आदर्श वाक्य है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में इसकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या इसकी जिम्मेवारियां वो देख लेते हैं। तो आर्मी ट्रेनिंग कमांड भारतीय सेना के मस्तिष्क यानी माइंड यानी दिमाग के रूप में जो है कार्य करती है। इसकी प्रमुख जिम्मेदारियां निम्न है। तो देखिए सबसे पहले सैन्य सिद्धांत डॉक्ट्राइन यानी आधुनिक युद्ध की बदलती तकनीकों को देखते हुए भारतीय सेना के लिए नई रणनीतियां और नियम विकसित करना। यानी भारतीय सेना क्या कुछ करेगी, कुछ उसका माइंड मैप क्रिएट करना है, वो कार्य जो है आपकी जो ट्रेनिंग कमांड है वो करती है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण का मानकीकरण, यानी सेना के सभी प्रशिक्षण संस्थानों जैसे IMA, OTA, NDA में दी जाने वाली शिक्षा और ट्रेनिंग के स्तर को एक समान और उच्च बनाए रखना जो है इसका कार्य है। अवधारणा विकास यानी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, भविष्य के युद्धों, साइबर वॉरफेयर और स्पेस वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए जो है सेना को तैयार करना। नेक्स्ट है आपके निरीक्षण यानी सैन्य स्कूलों, कॉलेजों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समय समय पर निरीक्षण करना ताकि वे आधुनिक जरूरतों के अनुरूप रहे। यानी जो सेना की स्कूल है, कॉलेज है, उन सब की भी निगरानी रखना ताकि वो आधुनिक हिसाब से जवान है जो तैयार हो, उसमें बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं हो। नेक्स्ट है आपके भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान यानी साउथ वेस्टर्न कमांड। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो जयपुर राजस्थान में जो है इसका हेडक्वार्टर है। ये सबसे लेटेस्ट बनी हुई कमांड है। इसका स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपके 15 अप्रैल 2005 में इसकी स्थापना हुई। इसके आदर्श वाक्य की बात करें तो इसका आदर्श वाक्य है सप्त शक्ति, 7 पावर्स, और इसका उपनाम इसे अक्सर सप्त शक्ति कमान के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसका सेकेंडरी नेम है, उपनेम है सप्त शक्ति के नाम से भी जो इसे जाना जाता है। ये साउथ वेस्टर्न कमांड है। इसके क्षेत्र की बात करें यानी इस कॉर्प्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो दक्षिण पश्चिमी कमान के अंतर्गत 2 प्रमुख कॉर्प्स आती है। सबसे पहली फर्स्ट कोर है स्ट्राइक कॉर्प्स। इसका मुख्यालय जो है मथुरा में, यद्यपि ये मध्य कमान के प्रशासनिक क्षेत्र में भी आती है, लेकिन जो परिचालन यानी ऑपरेशनल दृष्टि से जो है ये दक्षिण पश्चिमी कमान का हिस्सा है। ये सेना की एक आक्रामक स्ट्राइक कोर है। और उसके बाद आपके आती है 10th कोर जो कि चेतक कॉर्प्स है और इसका मुख्यालय है भटिंडा पंजाब में। इन चेतक कॉर्प्स का मुख्यालय कहाँ है? भटिंडा पंजाब में। और ये जो है आपके ये कोर मुख्य रूप से रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में रक्षात्मक और जवाबी हमलों के लिए जिम्मेवार है। यानी जो रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी इलाके हैं उनमें जो है हमले करने के लिए रक्षात्मक तरीकों से रक्षा करने के लिए जो है चेतक कॉर्प्स मुख्य रूप से कार्य करती है।
ये जो भारतीय सेना की प्रमुख कॉर्प्स थी उनके बारे में जाना। हम आगे भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए इन्फॉर्मेटिव, जो कि भारतीय सेना से रिलेवेंट हो, आर्मी से रिलेवेंट कुछ आपको जानकारियां दे सके। और अगर आप भी RIMC सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, यूपी सैनिक, इन एग्जाम की, बालिका सैनिक स्कूल, इन सभी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मंगलम अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। मंगलम अकेडमी में जो है अभी एडमिशन सेशन 2026-27 के जो है एडमिशन स्टार्ट है। आप एडमिशन कर सकते हैं RIMC, मिलिट्री, सैनिक, यूपी सैनिक, नवोदय स्कूल के लिए। एडमिशन करवाने के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है 9928263305 और एक नंबर है 9413645511। या आप श्री मंगलम अकेडमी श्री मंगलम स्कूल.com के नाम से वेबसाइट है, उस पर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और हमारा पता है जयपुर गुड़ा स्टेट हाईवे जस्ट ऑन बाईपास रोड इन गुड़ा गोरजी झुंझुनू राजस्थान में जो है ये अकेडमी है। अगर आपके भी बच्चे अगर सैनिक, मिलिट्री, नवोदय इन सभी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अभी एडमिशन करवा सकते हैं। एडमिशन सत्र जो है अभी चालू है। धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा आप वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।